जो निष्कलंक और रसज्ञ परमहंसों द्वारा निरंतर आस्वाद प्राप्त करते हैं, जो भगवान मुकुंद के चरणविंद मकरंद रस से विमुख हैं, अर्थात भगवत भक्ति से विमुख हैं, और जो नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णा से बद्ध है, ऐसे असत पुरुषों को मेरे पास लाया करो, जिनकी जेवा में भगवान के गुण तथा नाम का कीर्तन नहीं होता, जो भगवान के चरणविंद का स्मरण नहीं करते और जो एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करते। ऐसे विष्णु की आराधना, उपासना आदि कृतों से रहित असत पुरुषों को मेरे पास ले आओ। इस प्रकार हे पक्षी, दुनिया में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के आत्यंतिक तथा एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है। ईसा जानो, नारायण से परिहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रायश्चित चरण भी दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते, जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा सदृश्य नदियां पवित्र नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण के नाम का स्मरण करने से पाप नष्ट हो जाता है, जिसके कारण जीव नरक को नहीं देखते और स्वप्न में भी कभी यम तथा यमदूतों को नहीं देखते। जो व्यक्ति अंतकाल में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के पीछे चलता है, वह गाय जिसे ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, मांस, हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी को नष्ट करता है, या जो मृत्यु के समय नंद नंदन वाणी का उच्चारण करता है, वह शरीर धारण नहीं करता, अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए, अथवा गीत या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगाजल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत तथा नाम ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके पश्चात घृत तथा सुवर्ण सहित अन्नदान का संकल्प करें। श्रोतरी द्विज वेद पाठी ब्राह्मण को सवत्सा गौ का दान करें। हे तार्क, जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा बहुत दान देता है और उसका पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है। सत्पात्र को चाहिए कि अंतकाल में सभी प्रकार का दान कराया जाए, लोक में धर्मजीत के लिए प्रार्थना की जाए और भूमि पर स्थित मदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। सत्पात्र द्वारा दिए गए दान से जब तक उनका पिता जीवित रहता है, तब तक और फिर मृत्यु के अनंतर वाहिक शरीर से भी परलोक के मार्ग में वह दुख नहीं प्राप्त करता। आतुर काल तथा ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है, इसलिए तिल आदि अष्टदान अवश्य देने चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक तथा सप्तधान्य, धान, जौ, गेहूं, उड़द, काकन या कंगनी तथा चना, ये सप्तधान्य कहलाते हैं। इनमें से प्रत्येक का दान पवित्र करने वाला है। यह अष्ट महादान महापापकों का नाश करने वाला है, अतः अंतकाल में इसे देना चाहिए। इन दानों का उत्तम फल सुनो। 3 प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण तथा कपिल भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मन तथा शरीर द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। लोहे का दान भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा प्राप्त नहीं कर पाता और यम मार्ग में प्रवेश नहीं करता। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने हेतु यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार तथा छुरी ये शस्त्रों के रूप में रखे जाते हैं। यमराज के युद्धों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे का दान किया जाता है, इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोह दान को करना चाहिए। उरण, श्याम, सूत्र, डामरक, उदम, शें, शंबल ये यम के महादूत हैं जो लोहे के दान से सुख प्रदान करते हैं। हे तार्क, परम गोपनीयता में दानों में उत्तम दान सुनो, जिसके देने से भूलोक, भूवर, लोक, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग लोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत, प्रेत तथा देवगण संतुष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, आर्षगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते हैं, इसलिए प्रेत के उद्धार हेतु स्वर्ण दान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। बहुत काल तक वह सत्यलोक में निवास करता है। तदनंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्पटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है।
इस अध्याय के पूर्व भाग का वर्णन ऊपर दिया जा चुका है। उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना, हे दूत, जो निष्कलंक और रसज्ज परमहंसों द्वारा निरंतर आस्वाद ग्रहण करते हैं, जो भगवान मुकुंद के पादविंद मकरंद रस से विमुख हैं, अर्थात भगवत भक्ति से विमुख, और जो नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णा से बद्ध है। ऐसे असत पुरुषों को मेरे पास लाया करो, जिनकी जेवा में भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं होता, जिनका चित्त भगवान के चरणविंद का स्मरण नहीं करता, और जो एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करते। ऐसे विष्णु के आराधना, उपासना आदि कृतों से रहित असत पुरुषों को मेरे पास ले आओ। इस प्रकार हे पक्षी, दुनिया में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के आत्यंतिक तथा एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है। ईसा जानो, नारायण से परिहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रायश्चित चरण भी दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते, जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा सदृश्य नदियां पवित्र नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण के नाम का स्मरण करने से पाप नष्ट हो जाता है, जिसके कारण जीव नरक को नहीं देखते और स्वप्न में भी कभी यम तथा यमदूतों को नहीं देखते। जो व्यक्ति अंतकाल में नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के पीछे चलता है, वह गाय जिसे ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, मांस, हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी को नष्ट करता है, या जो मृत्यु के समय नंदनंदन वाणी का उच्चारण करता है, वह शरीर धारण नहीं करता, अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए, अथवा गीत या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगाजल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत तथा नाम, ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके पश्चात घृत तथा सुवर्ण सहित अन्नदान का संकल्प करें। श्रोतरी, द्विज, वेदपाठी ब्राह्मण को सवत्सा गौ का दान करें। हे तार्क, जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा बहुत दान देता है और उसका पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है। सत्पात्र को चाहिए कि अंतकाल में सभी प्रकार का दान कराया जाए, लोक में धर्म जीत के लिए प्रार्थना की जाए और भूमि पर स्थित मदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। सत्पात्र द्वारा दिए गए दान से जब तक उनका पिता जीवित रहता है, तब तक और फिर मृत्यु के अनंतर वाहिक शरीर से भी परलोक के मार्ग में वह दुहक नहीं प्राप्त करता। आतुर काल तथा ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है, इसलिए तिल आदि अष्टदान अवश्य देने चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक तथा सप्त धान्य, धान, जौ, गेहूं, उड़द, काकन या कंगनी तथा चना, ये सप्त धान्य कहलाते हैं। इनमें से प्रत्येक का दान पवित्र करने वाला है। यह अष्ट महादान महापापकों का नाश करने वाला है, अतः अंतकाल में इसे देना चाहिए। इन दानों का उत्तम फल सुनो। 3 प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण तथा कपिल भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मन तथा शरीर द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। लोहे का दान भूमि में हाथ रख कर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा प्राप्त नहीं कर पाता और यम मार्ग में प्रवेश नहीं करता। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने हेतु यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्रों के रूप में रखे जाते हैं। यमराज के युद्धों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे का दान किया जाता है, इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोहे के दान को करना चाहिए। उरण, श्याम, सूत्र, डामरक, उदम, शे तथा शंबल ये यम के महादूत हैं, जो लोहे के दान से सुख प्रदान करते हैं। हे तार्क, परम गोपनीयता में दानों में उत्तम दान सुनो, जिसके देने से भूलोक, भूवर लोक, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग लोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत, प्रेत तथा देवगण संतुष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, आर्षगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते हैं, इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। बहुत काल तक वह सत्य लोक में निवास करता है। उसे मैं कहता हूं,
आप ध्यान से सुनिए। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगल का विनाश करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ तथा दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से पूरा भरकर भक्तिपूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करें। इसके अतिरिक्त आपको अन्य सैकड़ों दानों को देने की क्या आवश्यकता है? हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करें एवं घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों को धूप, पुष्प, चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध तथा घी के साथ उस हिरण्य घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेत की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ तथा महापापों का नाश करने वाला यह दान श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। भगवान उवाच, हे कश्यप पुत्र गरुड़, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़े आदि से युक्त राजा की सेना पीछे से वहां आ गई। सेना के आने के पश्चात राजा ने अपने उद्धार हेतु दैहिक क्रिया करने की प्रार्थना की, जिससे वह प्रेत अदृश्य हो गया। हे पक्षिणी, उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर चला गया और वहां पहुंचकर प्रेत द्वारा बताए गए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से दैहिक क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रदान होने से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरों द्वारा दिए गए श्राद्ध से प्रेत की सद्गति हो गई, तो फिर पुत्र द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सद्गति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य? इस पुण्य प्रकोप के चारों ओर होने के बावजूद भी प्रेत को प्राप्त नहीं होते। दोस्तों, आपको बधाई हो, आपने इस महागरुड़ पुराण के आधे अध्याय पार कर दिए हैं। मैं जानता हूं कि आप सब हमारे साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय वेदों, पुराणों तथा प्राचीन सभ्यता को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा और आपका मकसद सिर्फ एक ही है, इस समाज में सभी का भला करना, सभी का विकास करना तथा एक राम राज्य बनाना। ये तभी संभव होगा जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ऐसे करने से वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी और सनातन धर्म का प्रसार होगा। साथ ही आपसे अनुरोध है कि जितना हो सके उतने लोगों के पास इसे शेयर करें। उन निष्पाप व्यक्तियों को, हे दूत, तुम दूर से ही छोड़ देना, जो निष्कलंक और रसज परमहंसों द्वारा निरंतर आस्वाद प्राप्त करते हैं, जो भगवान मुकुंद के चरण विंद मकरंद रस से विमुख हैं, अर्थात भगवत भक्ति से विमुख हैं, और जो नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णा से बद्ध है, ऐसे असत पुरुषों को मेरे पास लाया करो, जिनकी जेवा में भगवान के गुण तथा नाम का कीर्तन नहीं होता, जो भगवान के चरण विंद का स्मरण नहीं करते और जो एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करते। ऐसे विष्णु की आराधना, उपासना आदि कृत्यों से रहित असत पुरुषों को मेरे पास ले आओ। इस प्रकार हे पक्षी, दुनिया में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के आत्यंतिक तथा एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है। ईसा जानो, नारायण से परिहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रायश्चित चरण भी दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते, जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा सदृश्य नदियां पवित्र नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण के नाम का स्मरण करने से पाप नष्ट हो जाता है, जिसके कारण जीव नरक को नहीं देखते तथा स्वप्न में भी कभी यम तथा यमदूतों को नहीं देखते। जो व्यक्ति अंतकाल में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के पीछे चलता है, वह गाय जिसे ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, मांस, हड्डी तथा रक्त से परिपूर्ण वैतरणी को नष्ट करता है, या जो मृत्यु के समय नंद नंदन वाणी का उच्चारण करता है, वह शरीर धारण नहीं करता, अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए, अथवा गीत, विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगाजल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत तथा नाम, ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके पश्चात घृत तथा सुवर्ण सहित अन्नदान का संकल्प करें। श्रोत्री द्विज, वेद पाठी ब्राह्मण को सवत्सा गौ का दान करें। हे तार्क, जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा बहुत दान देता है और उसका पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है।
सतपात्र को चाहिए कि अंतकाल में सभी प्रकार का दान कराया जाए, लोक में धर्म जीत के लिए प्रार्थना की जाए और भूमि पर स्थित मदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। सतपात्र द्वारा दिए गए दान से जब तक उनका पिता जीवित रहता है तब तक, और फिर मृत्यु के अनंतर वाहिक शरीर से भी परलोक के मार्ग में वह दुख नहीं प्राप्त करता। आतुर काल और ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है। उसे मैं कहता हूं, आप ध्यान से सुनिए। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगल का विनाश करने व सभी लोकों में दुर्लभ तथा दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से पूरा भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करें। इसके अतिरिक्त आपको अन्य सैकड़ों दानों को देने की क्या आवश्यकता है? हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करें एवं घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों को धूप, पुष्प, चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध और घी के साथ उस हिरण्य घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेत की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ तथा महापापों का नाश करने वाला यह दान श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। या जो मृत्यु के समय नंद नंदन वाणी का उच्चारण करता है वह शरीर धारण नहीं करता, अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम या जो मृत्यु के समय नंद नंदन वा भगवान उवाच, हे कश्यप पुत्र गरुड़। प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़े आदि से युक्त राजा की सेना पीछे से वहां आ गई। सेना के आने के पश्चात राजा ने अपने उद्धार हेतु ध्वदैहिक क्रिया करने की प्रार्थना की, जिससे वह प्रेत अदृश्य हो गया। हे पक्षिणी, उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर चला गया और वहां पहुंचकर प्रेत द्वारा बताए गए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से ध्वदैहिक क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रदान होने से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरों द्वारा दिए गए श्राद्ध से प्रेत की सद्गति हो गई तो फिर पुत्र द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सद्गति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। इस पुण्य प्रकोप के चारों ओर होने के बावजूद भी प्रेत को प्राप्त नहीं होते। दोस्तों, आपको बधाई हो, आपने इस महागरुड़ पुराण के आधे अध्याय पार कर दिए हैं। मैं जानता हूं कि आप सब हमारे साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय वेदों, पुराणों तथा प्राचीन सभ्यता को लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि हमारा और आपका मकसद सिर्फ एक ही है, इस समाज में सभी का भला करना, सभी का विकास करना तथा एक राम राज्य बनाना। ये तभी संभव होगा जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ऐसे करने से वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी और सनातन धर्म का प्रसार होगा। साथ ही आपसे अनुरोध है कि जितना हो सके उतने लोगों के पास इसे शेयर करें। उन निष्पाप व्यक्तियों को, हे दूत, तुम दूर से ही छोड़ देना जो निष्कलंक और रसज्य परमहंसों द्वारा निरंतर आस्वाद प्राप्त करते हैं, जो भगवान मुकुंद के चरणविंद मकरंद रस से विमुख हैं, अर्थात भगवत भक्ति से विमुख हैं, और जो नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णा से बद्ध है। ऐसे असत पुरुषों को मेरे पास लाया करो, जिनकी जेवा में भगवान के गुण तथा नाम का कीर्तन नहीं होता, जो भगवान के चरणविंद का स्मरण नहीं करते और जो एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करते। ऐसे विष्णु के आराधना, उपासना आदि कृतों से रहित असत पुरुषों को मेरे पास ले आओ। इस प्रकार हे पक्षी, दुनिया में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के भगवान उवाच, हे कश्यप पुत्र गरुड़। प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़े आदि से युक्त राजा की सेना पीछे से वहां आ गई। सेना के आने के पश्चात राजा ने अपने उद्धार हेतु ध्वदैहिक क्रिया करने की प्रार्थना की, जिससे वह प्रेत अदृश्य हो गया। हे पक्षिणी, उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर चला गया और वहां पहुंचकर प्रेत द्वारा बताए गए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से ध्वदैहिक क्रिया का अनुष्ठान किया।
उसके पुण्य प्रदान होने से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरों द्वारा दिए गए श्राद्ध से प्रेत की सद्गति हो गई तो फिर पुत्र द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सद्गति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। इस पुण्य प्रकोप के चारों ओर होने के बावजूद भी प्रेत को प्राप्त नहीं होते। दोस्तों, आपको बधाई हो, आपने इस महागरुड़ पुराण के आधे अध्याय पार कर दिए हैं। मैं जानता हूं कि आप सब हमारे साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय वेदों, पुराणों तथा प्राचीन सभ्यता को लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि हमारा और आपका मकसद सिर्फ एक ही है, इस समाज में सभी का भला करना, सभी का विकास करना तथा एक राम राज्य बनाना। ये तभी संभव होगा जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ऐसे करने से वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी और सनातन धर्म का प्रसार होगा। साथ ही आपसे अनुरोध है कि जितना हो सके उतने लोगों के पास इसे शेयर करें। उन निष्पाप व्यक्तियों को हे दूत तुम दूर से ही छोड़ देना, जो निष्कलंक और रसज्ञ परमहंसों द्वारा निरंतर आस्वाद प्राप्त करते हैं, जो भगवान मुकुंद के चरणविंद मकरंद रस से विमुख हैं, अर्थात भगवत भक्ति से विमुख हैं, और जो नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णा से बद्ध है, ऐसे असत पुरुषों को मेरे पास लाया करो, जिनकी जेवा में भगवान के गुण तथा नाम का कीर्तन नहीं होता, जो भगवान के चरणविंद का स्मरण नहीं करते और जो एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करते। ऐसे विष्णु के आराधना, उपासना आदि कृतों से रहित असत पुरुषों को मेरे पास ले आओ। इस प्रकार हे पक्षी, दुनिया में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के आत्यंतिक तथा एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है। ईसा जानो, नारायण से परिहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रायश्चित चरण भी दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते, जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा सदृश नदियां पवित्र नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण के नाम का स्मरण करने से पाप नष्ट हो जाता है, जिसके कारण जीव नरक को नहीं देखते और स्वप्न में भी कभी यम तथा यमदूतों को नहीं देखते। जो व्यक्ति अंतकाल में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के पीछे चलता है, वह गाय जिसे ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, मांस, हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी को नष्ट करता है, या जो मृत्यु के समय नंद नंदन वाणी का उच्चारण करता है, वह शरीर धारण नहीं करता, अर्थात मुक्त जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए, अथवा गीत या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगाजल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत तथा नाम, ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके पश्चात घृत तथा सुवर्ण सहित अन्नदान का संकल्प करें। श्रोतरी, द्विज, वेद पाठी ब्राह्मण को सवत्सा गौ का दान करें। हे तार्क, जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा बहुत दान देता है और उसका पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है। सत्पात्र को चाहिए कि अंतकाल में सभी प्रकार का दान कराया जाए, लोक में धर्म जीत के लिए प्रार्थना की जाए और भूमि पर स्थित मदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। सत्पात्र द्वारा दिए गए दान से जब तक उनका पिता जीवित रहता है तब तक, और फिर मृत्यु के अनंतर वाहिक शरीर से भी परलोक के मार्ग में वह दुख नहीं प्राप्त करता। आतुर काल तथा ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है, इसलिए तिलादि अष्टदान अवश्य देने चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक तथा सप्त धान्य, धान, जौ, गेहूं, उड़द, काकन या कंगनी तथा चना, ये सप्त धान्य कहलाते हैं। इनमें से प्रत्येक का दान पवित्र करने वाला है। यह अष्ट महादान महापापकों का नाश करने वाला है, अतः अंतकाल में इसे देना चाहिए। इन दानों का उत्तम फल सुनो। 3 प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण तथा कपिल भूरे वर्ण के प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा सदृश्य वाणी, मन तथा शरीर द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। लोहे का दान भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा प्राप्त नहीं कर पाता
और यम मार्ग में प्रवेश नहीं करता। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने हेतु यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्रों के रूप में रखे जाते हैं। यमराज के युद्धों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे का दान किया जाता है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोहे के दान को करना चाहिए। उरण, श्याम, सूत्र, डाम्रक, उदम, शेंग तथा शंबल ये यम के महादूत हैं जो लोहे के दान से सुख प्रदान करते हैं। हे तार्क, परम गोपनीयता में दानों में उत्तम दान सुनो, जिसके देने से भूलोक, भूवर, लोक, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग लोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत, प्रेत तथा देवगण संतुष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, आर्षगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। बहुत काल तक वह सत्य लोक में निवास करता है। अध्याय 17 समाप्त। अध्याय 18 समाप्त। अध्याय 19 समाप्त। अध्याय 20 समाप्त। अध्याय 21। उसे मैं कहता हूं, आप ध्यान से सुनिए। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगल का विनाश करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ तथा दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से पूरा भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करें। इसके अतिरिक्त आपको अन्य सैकड़ों दानों को देने की क्या आवश्यकता है? हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करें एवं घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों को धूप, पुष्प, चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध तथा घी के साथ उस हिरण्य घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेत की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ तथा महापापों का नाश करने वाला यह दान श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। भगवान उवाच, हे कश्यप पुत्र गरुड़, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि उसी मैं उस जगह खामोश रहता हूं जहां दो कोढ़ी के लोग अपने आप को होशियार समझते हैं। दूसरों का सहारा लेकर तैरने वाले आजकल हमें डुबाने की सोच रहे हैं। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। जीवन में अगर मौका मिले तो किसी को साथी बनाना, स्वार्थी नहीं। जो लोग हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं, उन्हें एहसास भी नहीं है कि वो ऐसा करते हुए खुद को कितना नीचा कर रहे हैं। याद रखना कि अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। यदि आप वाकई में बदलना चाहते हैं तो दुनिया को कोसने की बजाय अपने अंदर झांक कर देखना। जीवन में हमेशा याद रखना, नकारात्मक लोगों से दूर रहना भी सफलता पाने का एक बहुत ही सरल रास्ता है। आपके जीवन में कई सारे नकारात्मक लोग होंगे जो आपको हमेशा गिराने की कोशिश करते होंगे। शीशा अगर टूट कर बिखर जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि दरारें न जीने देती हैं और ना ही मरने देती है। यदि आपको ठीक से दिखाई नहीं देता तो किसी व्यक्ति पर आप हद से ज्यादा भरोसा करके देख लो। वह आपकी ऐसी आंखें खोलेगा, फिर आपको दूर दूर तक का साफ नजर आएगा। दुनिया के सभी दरवाजे बंद हो जाएं, लेकिन एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद हमेशा ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। भगवान भी उसी इंसान को कामयाब करता है जो उस कामयाबी के लायक हो। दुख से बचने का एक ही रास्ता है, सुख को ना चाहना। जरूरी नहीं है कि जो बाहर से जैसा दिखता हो अंदर से वैसा ही हो। अगर खुद के शौक से ज्यादा तुम परिवार की चिंता करते हो तो तुम जिंदगी को समझ चुके हो। 4 लोग 40 बातें और 400 अफवाहें किस किस पर ध्यान दोगे। अगर जीवन में दुख और दर्द की शुरुआत हो गई हो तो समझ लेना भगवान ने आपको मजबूत बनाने की ठान ली है। किसी के साथ रहो तो वफादारी से रहो, धोखा देने का काम तो गिरे हुए लोग करते हैं। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपना नुकसान होते हुए दूसरों का भला सोचते हो। यदि आप जिंदगी में खुश नहीं हो तो दूसरों की खुशी का कारण बनना शुरू कर दो, आप अपने आप खुश हो जाओगे। मदद ऐसे करे कि किसी की जिंदगी बदल जाए। जीवन में अगर बड़ा बनना है तो अपने माता पिता का साथ कभी मत छोड़ना। जिंदगी वही है जो जी रहे, ये करेंगे वो तो ख्वाब है। इतना सब्र करना सीख जाओ कि कुछ बुरा भी हो तो बुरा ना लगे। इंसान को अपनी मुश्किलें गिनना ही आती हैं,
वह कभी खुशियों की गिनती नहीं करता है। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो छोटी छोटी गलतियों से कभी कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। मजबूरी देर रात तक जगाती है, जिम्मेदारी तो सुबह जल्दी उठा देती है। कुछ पुरानी सोच को भी छोड़ना पड़ता है, वरना हम उड़ नहीं सकते। जब समय खराब हो तो जिंदगी हर तरफ से दर्द देती है। सपने हमेशा बड़े ही देखो। अगर चांद तक नहीं भी पहुंचे तो आसमान तो छू ही लोगे। 1000 चाहने वालों से एक समझने वाला बेहतर होता है। किसी से लगाव उसके व्यवहार की वजह से होता है, ना कि उसके चेहरे से। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त न मिले। अगर तुम्हारी नीयत सही है तो गलत रास्ते भी सही मंजिल तक ले जाते हैं। जब दिल दुखता है तब जुबान खुद ही बंद हो जाती है। रोते वही हैं जिनकी भावनाएं सच्ची होती हैं। बाकी मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना आंसू। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, मगर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। जीवन साथी कीमती तोहफे देने वाला नहीं, कीमती समय देने वाला होना चाहिए। समय को समझना समझदारी होती है, लेकिन समय पर समझ जाना जिम्मेदारी होती है। भरोसा करके बिकते रहे हम, वरना कीमत लगाकर खरीद पाना किसी के बस का नहीं था। समय कई जख्म देता है, शायद इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। धोखे में रहने से अच्छा है अकेले ही खुश रहना सीखो। कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा है। सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। खुद को इतना काबिल बनाना है कि पाने वाले को कद्र और खोने वाले को पछतावा हो। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो चेहरे अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे, वो कभी अपना नहीं हो सकता। हर बार किस्मत खेल नहीं खेलती। कभी कभी इंसान इंसानों से खेल जाता है। जहां आपका होना ना होना बराबर हो, वहां आपका ना होना ही बेहतर है। उस रिश्ते से बाहर निकल जाओ जिसमें तुम्हारा कोई भविष्य नहीं। खुश रहना है तो लोगों की नहीं, अपने दिल के सुनो। अगर कोई आंख बंद करके भरोसा करे तो उसे ये एहसास मत दिलाना कि वो अंधा है। ठोकर भी जरूरी है जिंदगी में, इंसान संभल कर चलना सीख जाता है। कभी कभी रास्ते को नहीं, खुद को बदल लेना सही होता है। उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश उसकी रखो जो अंधेरों में भी साथ दे। कमाल की मोहब्बत थी मुझसे उसको, अचानक ही शुरू हुई और बिना बताए ही खत्म हो गई। अगर कोई आपसे उम्मीद रखता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके साथ लगाव और विश्वास है। कोई इंतजार ही करता रह जाता है पूरे दिन, और कोई इग्नोर ही करता रह जाता है पूरे दिन। तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो समझने के काबिल हों। आजाद कर दिया उन्हें भी जो हमारे दिल में रहकर दूसरों के ख्वाब देखते थे। कितने झूठे होते हैं लोग, कसम खाकर भी भरोसा तोड़ देते हैं। कहने को तो सभी रिश्ते अच्छे होते हैं, पर जो रिश्ते समय पर साथ दें वहीं सच्चे होते हैं। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियों की उम्मीद कभी मत रखना, क्योंकि धोखा कभी नहीं मरता। आज आप दोगे, कल आपको मिलेगा। रब से जब भी कुछ मांगो तो रब ही मांगो, क्योंकि रब जब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। कभी कभी लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन चीजों को खो देते हैं। जो आपकी खुशी के लिए अपनी हार मान लेता हो, उससे आप कभी नहीं जीत सकते। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता सीने में। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम हैं, बस खुद को पढ़ना और जानना बाकी है। आदमी को दुख में काम आना चाहिए, खुशी में हिजड़े भी नाचने आ ही जाते हैं। लोग दिल के साथ खेलते हैं और तमाशा जिंदगी का बनता है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान के चेहरे और नीयत बदल जाती है। अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जिनको आपकी कदर ना हो, उनसे आप जितना